किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, फुलविक एसिड बहुत सारे किसान भाई इसके बारे में परिचित होंगे और कुछ किसान भाई हो सकता है इससे परिचित ना हो। देखिए, फुलविक एसिड के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि फुलविक एसिड होता क्या है, आखिर है क्या, और इसका खेती में क्या महत्व है, हमें क्यों खेती के अंदर डालना चाहिए, क्या ये डालना ज़रूरी होता है, अगर डालें तो उससे क्या बेनिफिट होंगे, नहीं डालेंगे तो क्या नुकसान होंगे या कोई भी नुकसान नहीं होंगे, बेवजह हम पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम समझने वाले हैं फुलविक एसिड के बारे में। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आप खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और वीडियो पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, फुलविक एसिड यदि हम बात करें, सबसे पहले फुलविक एसिड होता क्या है। फुलविक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। आप सब जानते हैं मिट्टी के अंदर बहुत तरह तरह के ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कि हमारी FYM मैन्योर यानी कि गोबर की खाद, या सड़े गले अवशेष हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, जानवरों के अवशेष हो सकते हैं, हमारे पत्तियों के, प्लांट के अवशेष हो सकते हैं। जब वो डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद उसमें ह्यूमस बनता है, उससे ह्यूमस बनता है। जब वो डिकम्पोज होगा तो उससे ह्यूमस बनेगा, साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं। तो ह्यूमस जो बनता है उसका ही एक कंपाउंड होता है जो मैंने बताया आपको, फुलविक एसिड। फुलविक एसिड ह्यूमस का कंपाउंड होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ह्यूमिक एसिड बनता कैसे। देखिए, जब आप गोबर की खाद डालेंगे वो डिकम्पोज होगी, उससे ह्यूमस बनेगा। तो ह्यूमस का एक कंपाउंड है ह्यूमिक एसिड, और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें ह्यूमस के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन फुलविक एसिड उसका एक कंपाउंड होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि फुलविक एसिड ऐसे बनता है कि कोई भी अगर हम ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में डालेंगे तो वो जब डिकम्पोज होगा तो उससे नेचुरल तरीके से ही फुलविक एसिड हमारी ज़मीन में तैयार होगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं इसके बेनिफिट क्या हैं। हम अलग से भी आजकल इसको दे रहे हैं, अलग से देने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है वो भी समझ लीजिए। अलग से देने की इसलिए आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि आजकल जो जैविक अवशेष हैं, यानी कि जो भी हमारी सड़ी गली गोबर की खाद है या जो भी जीवाश्म है, पत्ते हैं, हमारे प्लांट के अवशेष हैं, वो हमने कहीं ना कहीं खेत में डालना छोड़ ही दिया है। कुछ अवशेष प्लांट्स के खेत में बचते भी हैं तो हम उसको बर्न कर देते हैं, यानी कि आग लगा देते हैं, जिससे जो ह्यूमस का निर्माण नहीं हो पा रहा है ज़मीन के अंदर, ह्यूमस का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो उसमें फुलविक एसिड भी हमारी ज़मीन में नहीं बन पा रहा है, जिससे जो उसके लाभ हैं वो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमें उसको अलग से देने की ज़रूरत पड़ रही है उसके फ़ायदे लेने के लिए। यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि अगर आप गोबर की खाद, FYM मैन्योर और ये पत्तियों के अवशेष वगैरह अपनी ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में डालें तो आपके खेत में अपने आप ही जो फुलविक एसिड है वो बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इन चीज़ों को नहीं डालेंगे, केवल आप केमिकल खेती करेंगे, केवल केमिकल खाद ही डालते रहेंगे, तो फिर आपको ये मार्केट से लाकर डालने पड़ेंगे। अब जान लेते हैं कि फुलविक एसिड के बेनिफिट क्या होते हैं जब हम इनको ज़मीन में इसमें देते हैं। ये मार्केट में मिल जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा, स्प्रे लिक्विड फॉर्म का हम स्प्रे करते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा, उसको हम ज़मीन में भी उपयोग करते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप इसको स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं और आप इसको ज़मीन में भी दे सकते हैं, जैसा चाहें वैसे आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इसके जो बेनिफिट्स की हम बात करें तो इसका पहला बेनिफिट ये होता है कि जब हम इसको प्लांट में देते हैं, फसलों में देते हैं, तो ये फसलों में न्यूट्रिशन अपटेक को इजी बना देता है। जो भी माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं या मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, ये जो हमारे जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं या सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स हैं, उसके साथ साथ जो मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं जैसे फास्फोरस है हमारा, तो ये जो तत्व हैं इनको पौधा इजीली ले पाता है ज़मीन के अंदर से। तो ये बेनिफिट होता है। दूसरा, इसके अंदर चिलेटिंग एक्शन एजेंट का ये काम भी करता है, यानी कि चिलेटिंग एक्शन भी इसके अंदर होता है, जिससे ये जो हमारे न्यूट्रिशन हैं उनको इजीली अवेलेबल कराता है और उनको सोल्यूबल बनाने का काम करता है हमारी ज़मीन के अंदर। तो ये सब बेनिफिट होता है। और वो जो उसकी लीचिंग है न्यूट्रिएंट्स की, उसको भी रोक देता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल में अवेलेबल हो पाता है और हमारे प्लांट को मिल पाता है। तो पहला ये इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। दूसरा, ये प्लांट ग्रोथ बूस्टर का भी काम करता है। फसल की जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है। वो कैसे कैसे करता है? पहला, जब आप इसको देते हैं तो इससे एक तो सीड जर्मिनेशन फास्ट आता है, सीड जर्मिनेशन तेज़ी से आता है, पहला बेनिफिट ये देखने को मिलेगा। दूसरा, कि जो हमारा फसल का रूट डेवलपमेंट है उसको बढ़ा देता है, यानी कि इसके उपयोग से रूट डेवलपमेंट बेहतर
होता है। तीसरा, ये फसल के अंदर फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको तेज कर देता है। और फोटोसिंथेसिस आप सब जानते हैं किसी भी फसल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा फसल के अंदर, फसल उतनी हेल्दी होगी, प्रोडक्शन उतना बेहतर मिलेगा। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसको ये तेज कर देता है। तीसरा बेनिफिट ये इसका होता है। इस तरीके से प्लांट की जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करता है। चौथा, ये क्या काम करता है, प्लांट जब हम ये प्लांट के अंदर अगर पर्याप्त मात्रा में है, सॉइल में पर्याप्त मात्रा में, तो ये पौधे के अंदर जो ऑक्सिन हार्मोन होते हैं या साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, इन दोनों को स्टिमुलेट करने का काम करता है, यानी कि इनको उत्तेजित कर देता है। जब इनको उत्तेजित कर देता है तो देखिए दोनों ही हार्मोन हमारी फसल के अंदर फसल की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, फसल की ग्रोथ को, ब्रांचेस को निकालने में, रूट डेवलपमेंट में बढ़ावा देते हैं। तो जिससे फसल की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बेहतर हमें देखने को मिलती है। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि ये जो हमारी मिट्टी लवणीय मिट्टी है, यानी कि साल्ट मिट्टी के अंदर ज़्यादा है, तो साल्ट को टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ाता है प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर सूखे की स्थिति को झेलने की क्षमता पौधे के अंदर बढ़ा देता है। डिजीज का स्ट्रेस है तो उस तनाव से पौधे को ये बचाने का काम करता है। तो हर तरह के तनाव से भी हमारे प्लांट को ये बचा कर रखता है। तो ये चार जब काम करता है तो इससे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो बेहतर हमें देखने को मिलती है जब हम फुल्विक एसिड का उपयोग अपनी फसल में करते हैं। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ देखिए इसका सॉइल में भी हमें बेनिफिट देखने को मिलता है, यानी कि ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल मिट्टी का उपजाऊपन है, उसको बेहतर करता है। वो कैसे बेहतर करता है? पहला, जैसे मैंने बताया, चिलेटिंग एजेंट का काम करता है, न्यूट्रिशन को होल्ड करके रखता है, इजीली प्लांट के लिए जब ज़रूरत है तो अवेलेबल कराता है। तो ये इसकी वजह से जो हमारी मृदा है वो अच्छी फर्टाइल रहती है, उसमें न्यूट्रिशन अच्छे बने रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। दूसरा, ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को तेज करता है मिट्टी के अंदर। जो माइक्रोबियल एक्टिविटी आप सब जानते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कितना ज़रूरी होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो प्लांट की ग्रोथ हमें बेहतर देखने को मिलेगी और मिट्टी हमारी अच्छी पोरस और अच्छी फर्टाइल भी बनी रहेगी। जितना माइक्रोब्स, जितनी उनकी एक्टिविटी होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उतनी बेहतर हमारी मिट्टी होगी। तो उसको बढ़ाता है जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी बेहतर हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ ये देखिए मिट्टी के अंदर एक तो पोरोसिटी को बढ़ाता है, यानी कि भुरभुरापन को बढ़ाता है, और मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी कि जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये मिट्टी की ओवरऑल जो फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, बेहतर करने का काम करता है फुल्विक एसिड। तो ये इसके हमारी ज़मीन के अंदर बेनिफिट होते हैं। प्लांट के अंदर मैंने जो बताए वो सब बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। मार्केट में मिलता है, अलग अलग कंपनी का मिलता है। स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं आप इसको, ज़मीन में भी यूज कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसे आप इसको फसल के अंदर उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में अलग अलग कंपनियों के मिल जाएंगे। देखिए ब्रांड वो ले लें जो आपको पसंद हो, आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, या जिस कंपनी पे आप ट्रस्ट करते हो वो ब्रांड आप ले लें, और कंपनी उसके हिसाब से डोज भी आपको इजीली मिल ही जाएगी। जब आप परचेज़ करने जाएंगे तो डोज भी आप उसके अकॉर्डिंग यूज करें, वो आपको कंपनी के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड डोज जो होती है वही आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये थी इसकी डिटेल जानकारी। और जैसा मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मार्केट से लाएं, अपने पैसे एक्सपेंस करें, खर्च करें। तो आप अगर गोबर की खाद अपनी ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में देंगे तो ये सब चीज़ों की फुल्विक एसिड हुआ, ह्यूमिक एसिड हुआ, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हुआ, तो शायद आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी मिट्टी में उसी से अपने आप सब अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने वो सब डालना बंद कर दिया है, FYM मैन्योर से, किसी भी तरीके की ऑर्गेनिक खाद से हमारा दूर दूर तक नाता नहीं है, हम केवल केमिकल पे डिपेंड हो गए हैं, तो फिर आपको ये चीज़ें मार्केट से लानी पड़ेंगी, आपको खर्चा करना पड़ेगा अलग अलग प्रोडक्ट पे, और जिससे फिर आपको अपनी फसल उसी के बेस पे आपकी फसल तैयार होगी। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।